हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं साइंस का, जो टेक्नीशियन जेई एएलपी ग्रुप डी में पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न। तो आइए, पहला सवाल आपका रहा, यदि NaOH के 20 ml में HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए NaOH की कितना आवश्यकता होगा, कितना ml के। तो देखिए, NaOH के 20 ml है और HNO3 के 10 ml है। यानी HNO3 के में कितना जा रहा है, इसे गुना करेंगे यानी कि 2 ml जा रहा है। यानी कि एक HNO3 को विस्थापित करने के लिए NaOH का 2 मोल जाता है। तो इसलिए 15 NHNO3 को विस्थापित करने के लिए NaOH का कितना आवश्यकता होगा, तो 15 दूना 30 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 ml। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको देखेंगे, तथा जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग बेलेनों में रखा गया है। लेड नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक निम्नलिखित में से कौन से विलयन में धातु उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा, तो लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट होगा। किसमें होगा, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, क्रियाशीलता के आधार पर कुछ तत्व को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज में होता है पोटेशियम होता है, उसके ज़्यादा सबके बाद क्या आता है, सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम रहेगा, उसके बाद मैग्नीशियम रहता है, उसके बाद एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम के बाद जिंक होता है, जिंक के बाद लोहा होता है, और लोहा के बाद सीसा होता है, सीसा के बाद हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के बाद कॉपर होगा, कॉपर के बाद सिल्वर होगा, और सिल्वर के बाद गोल्ड होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पूछेगा तत्व को जो पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव पूछेगा तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कहिएगा। यानी कि रिएक्टिव सीरीज में यानी कि रिएक्शन नहीं करता कौन, तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव सीरीज में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कथा विकास के लिए पहला मूलभूत कारक, विकास के लिए पहला मूलभूत कारक होता है आनुवांशिक भिन्नता। क्या होता है, आनुवांशिक भिन्नता। आनुवांशिक भिन्नता मतलब डीएनए में भिन्नता होगा, यही विकास का पहला मूलभूत कारण होता है, आनुवांशिक में भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल आपका होगा, कथा निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, गुण नहीं, यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि एक गलत ऑप्शन है दिया हुआ। वे चुंबक अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी था। मान लीजिए कि एक चुंबक आपका हो गया, ये आपका क्या होगा, चुंबक हो गया, ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये साउथ पॉथ हो गया। तो दक्षिण से जैसा चुंबकीय क्षेत्र जाता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, लेकिन अगर बाहर में देखा जाएगा तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, नॉर्थ से किसना हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका सही है, वे कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते, ये भी सही है। वे सतत समृद्ध पार्श्व हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गलत है, तो इसलिए ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 5वां नंबर सवाल रहा आपका, कहता जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मान लिया कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते 2 4 6 3 को मार लिए, तो इसका जो सब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। यानी कि 2 + 4 + 6 = कितना, 12 हो जाएगा। तो हमेशा क्या हो जाए, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कहता है
विशिष्ट प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। समतुल्य में जोड़ेंगे तो क्या होगा, योग के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रतिरोध के योग से अधिक होगा, योग से अधिक कभी नहीं हुआ, जब सबको जोड़ेंगे तो बराबर आएगा वही, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। प्रतिरोधों के योग से कम होगा, ये भी गलत है। गुणनफल के बराबर हो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्टगत प्रतिरोधों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, छठा नंबर कहता हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण को क्या होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है क्या चीज, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, ये जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं, प्लस ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। तो हाइड्रोजन के दो अणु हुए, यहाँ से दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका 7वां रहा, कहता है किसी विशेष को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं। जीन्स के दो संस्करण जो कहलाते हैं, एलील कहलाता है, एलील कहलाता है। आगे पूछे प्रोटीन का जो पाचन होता है, सर्वप्रथम कहाँ होता है, अमाशय में होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ होता है, अमाशय में। लेकिन पूर्ण पाचन बोलेगा तो पूर्ण पाचन हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। पूर्ण पाचन पूछेगा प्रोटीन का कहाँ, तो छोटी आंत में, जबकि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अमाशय से शुरू होता है। मनुष्य में जो होता है गुणसूत्र की संख्या कितना पाया जाता है, 46 पाया जाता है, जिसमें 22 पेयर जो होता है सेक्सुअल होता है और एक पेयर सेक्सुअल जो एक्स वाई ग्रुप में, और यही जो करता है लिंग का निर्धारण करता है, कौन सा गुट, एक्स वाई, जो यानी कि एक पेयर जो होता है लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तथा पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर, पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर हुक या खाने योग्य मांस होता है। क्या होता है, हुक या खाने योग्य मांस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पानी में आसानी से तैर सकता है, ये गलत है। बहुत छोटे और हल्के वजन वाले होते हैं, ये भी गलत है। पंखा और पैराशूट होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हुक या खाने योग्य मांस होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तथा प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशन जैसे उपकरण को आवश्यकता होती है उच्च शक्ति के लिए। क्या चीज़ होता है, उच्च शक्ति के लिए क्या आवश्यकता होता है, उच्च शक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर फॉर्मूला आदप रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या शक्ति बराबर होता है, फॉर्मूला कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट होता है, और कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तथा परागण स्त्रीकेसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं। तथा परागकण जो होता है स्त्री के किस भाग में स्थानांतरित किया जाता है, तो वर्तिकाग्र में क्या किया जाता है, हर्षित किया जाता है। किस में किया जाता है, महिला में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्ट्रोजन, और पुरुष में जो पाया जाता है एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आपका रहा, कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन धावन सोडा के समान यौगिक उपयोग से सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कहता है कांच का निर्माण, यानी कि धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, कांच के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में नहीं किया जाता है, सिरका उत्पादन में भी नहीं किया जाता है, सीमेंट उत्पादन में भी नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच के निर्माण में धावन सोडा का
उपयोग किया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहे तो कमेंट में बताइएगा, उस तरह के आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।